प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन एक और बार स्वागत है आपका। रोज़ कहिए अपने घर पर, अपने घर में बात कीजिए लोगों से, अपने परिवारजनों से बात कीजिए, प्रेरित कीजिए। गॉड्स मॉर्निंग, गॉड्स आफ्टरनून, गॉड्स इवनिंग, गॉड्स नाइट। डू दिस थिंग एवरी डे इन योर लाइफ, हर दिन करो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 37 बुक ऑफ साम्स। ये 37 जो चैप्टर है इसमें मज़ा आने वाला है। क्यों पता है? मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को उसमें मज़ा आता है जो कि बुराई है दूसरों की, या दूसरों का बुरा हाल। पता है, अक्सर लोगों को देखा है बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं, लेकिन लोग वहाँ जाके ऐसे खड़े हो जाएंगे और ऐसे मुंह करके बोलेंगे अरे रे रे कितना बुरा हुआ इसके साथ। फिर भी देख रहे हैं, फिर भी उसके साथ वहाँ खड़े। मतलब तमाशाबीन बनना लोगों को पसंद है। तमाशाबीन शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चैप्टर में कुछ ऐसी बातें हैं जब दुष्ट के साथ कुकर्मियों का अंत और धर्मियों का अंत, तो दोनों ही बातें यहाँ पर कंपैरिजन के साथ साथ जो है दाऊद लिख रहा है। और दाऊद ये दो तरह की बात है, अब इसे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। दाऊद असल में इसे पॉजिटिवली लिख रहा है और वो कह रहा है कि धर्मियों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है, धर्मी के लिए क्या होता है। चैप्टर 37 वर्स 1 बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय दा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पे भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तो तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। वर्स 7 तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। 37 में बहुत सी बातें साफ साफ हैं, चेतावनी भी है, शिक्षा भी है। और जितने लोग इसे समझते हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी समझकर हम भूल जाते हैं। इसलिए तो बार बार पढ़ना ज़रूरी है ताकि खुद को याद दिला सकें, हम गलती ना करें। सुनेंगे तो मज़ा आएगा, अपने जीवन में लागू करेंगे तो बड़े आनंद से भर जाएंगे। 7 वर्स में फिर से एक बार पढ़ूंगा आप सबके लिए। आपको ये बात मनन करने की ज़रूरत है, या कहूँ तो मैं अपने घर में लिख लीजिए। अपने मोबाइल में स्क्रीन जो होती है ना, फ्रंट बैकग्राउंड स्क्रीन, उस पर लिख लीजिए कि जब भी कभी मौका मिले वो देखें। लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा होना चाहिए, घर पर होना चाहिए, ताकि आपके मन में ये बातें ना हो। ये मेरा मैसेज है जो मैं बहुत सालों से प्रचार कर रहा हूँ, आज के दिन तक प्रचार करता हूँ जब भी मौका मिलता है। द मैसेज इज़ अबाउट कीप क्वाइट, सिट असाइड। चुप हो जाओ और एक स्थान पर बैठ जाओ। 7 पद फिर से पढ़ूंगा। यहोवा के सामने चुप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने भी उस न पाएगा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। कई बार लोग ये बोलते हैं कि दुष्ट तो है, बड़ा फल रहा है, फूल रहा है, मेरा क्या होगा, और हमेशा ना धर्मी तो दुखी उठाते हैं। मेरे प्रियो, ये दुनिया की सोच है और दुनिया की सोच को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यूसुफ को भी आपने देखा, आप अपने जीवन को भी देखेंगे। अगर आप नम्र और दीन हैं तो यहोवा की ओर से ऊंचे उठाए जाएंगे, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें सिर होने के लिए बुलाया है, पूँछ होने के लिए नहीं। आगे मैं पढ़ूंगा आपके लिए 12 पद। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है, क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मी को संभालता है और यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा।
विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। मतलब ऐसे समय जो विपत्ति से घिरे हों, आप उस समय भी तृप्त रहेंगे। आपको ये विपत्ति जो है विपत्ति के समान नहीं दिखेगी। 20 पद में, दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। ये ऋण देने वाली बात बहुत मज़ेदार है। मैं कलीसिया को प्रेरित करता हूँ, याद रखो कि आप राजाओं के राजा की संतान हो। आपको परमेश्वर ने बुलाया है, चुना है विशेष उद्देश्य के लिए। God has planned purpose behind you. Your hand should be in the way of giving, आपका हाथ जो है देने की हालत में होना चाहिए, लेने की हालत में नहीं। और ये होगा अगर आप इस रीति से अपने आप को तैयार करते हैं। इसी तरह से प्रभु आशीष करे। इसके आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ वर्स 27। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है और उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता रहता है। यहोवा उसको अपने हाथ में न छोड़ेगा और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ठहराएगा। यानी कि युद्ध तो आपका यहोवा लड़ेगा। यू नो नीड टू फाइट। आपको फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू वेट फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथ को इंतज़ार करो। देखो 34 वर्स 34 पद में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा, मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फलता हो। परंतु जब कोई उधर से गया तो क्या देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की युक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष दे। उसकी भलाई सदैव की है प्रियो। उसके नाम को महिमा मिलती रहे। उसके जैसा कौन। व्हेन वी रियली वरीड अबाउट आवर डेली लाइफ, हम अपने रोज़ की ज़िंदगी के लिए चिंता करते हैं। बहुत से लोग बड़े दुखी हैं, उनका दुख बड़ा है, लेकिन परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई करता है और वो हमेशा करेगा। दिस इज हाउ वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड। प्रभु का इंतजार करो, उसके हाथ का इंतजार करो। यू विल डेफिनेटली सी हिम। वो ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। अपने बोझ यहोवा पे डाल दो। मेरे परमेश्वर राजाओं के राजा, तू कहता है बुरे होकर भी हम अपने बच्चों को भली वस्तुएं देने चाहते हैं, लेकिन तू तो भला है और तू हमेशा भला करता है। मनुष्य जो कुछ सोचता है उसमें बुराई ही उत्पन्न होती है, परंतु जो तू सोचता है उसमें सिर्फ और सिर्फ भलाई है। मेरे जीवन के लिए तेरी ओर से बड़ी योजनाएं। मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ हैं उन्हें फलवंत और बलवंत कर, आराधना में, संगति में, इनके परिवार की हर एक व्यवस्था में, छोटा बड़ा कोई भी जो भी परिवार में है, सभी आशीषित, फलवंत और आशीषित हों। प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आपको आशीष करे। मेरी प्रार्थना आपके लिए है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं,
तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगा। साथ ही साथ यदि आपको बोझ है सेवकाई के लिए बीज बोने का, मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। प्रभु आपको प्रेरित करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।